अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर्बल प्रोडक्ट्स और जड़ी बूटियों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अरकान के मुतालिक जो इख्तलाफात है वो, यानी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अरकान की तादाद को लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है। जो इसके मुतालिक इख्तलाफात पाए जाते हैं आज हम उस पर बात करेंगे। पहले कदीम ज़माने के अंदर सिर्फ़ ये माना जाता था कि एक ही उनसर है अरकान का, जिसको हवा कहा जाता है, यानी हवा को ही उनसर माना जाता था। बाज़ लोगों के नज़दीक सिर्फ़ पानी और बाज़ लोगों के नज़दीक सिर्फ़ आग को ही उनसर यानी एलिमेंट माना जाता था। इसके अलावा जो चौथा उनसर है मट्टी, यानी कुछ लोग मट्टी को ही उनसर यानी एलिमेंट मानते थे। लेकिन इसके अलावा बाज़ ग्रोह ऐसे थे जो दो ग्रोह यानी दो चीज़ों को ही उनसर मानते थे, जैसा कि कुछ लोग ऐसे थे जो हवा और मट्टी को उनसर मानते थे और कुछ आग और पानी को। इसके अलावा दो पेयर्स की फॉर्म में यानी दो चीज़ों को ही उनसर यानी एलिमेंट माना जाता था। इसके अलावा बात करें तीन उनसर की, यानी एक दौर ऐसा था जिसके अंदर माना जाता था कि तीन उनसर पाए जाते हैं अरकान के, यानी तीन एलिमेंट्स। वो कौन कौन से थे? आग, हवा और पानी। और एक ग्रोह ऐसा था जो कि मट्टी, आग और हवा को उनसर मानता था। आगे हम अगर प्रोसीड करें तो अल्लामा अलाउद्दीन कुरैशी के दौर में, उनके दौर में माना जाता था कि चार उनसर होते हैं, आग, हवा, पानी और मट्टी। उन्होंने इस बात को साबित भी किया। इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर उनसर असीर के नाम से ऐड की गई, जिसको आकाश के नाम से जाना जाता है। आकाश चूँकि हम जानते हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद खला जो जगह होती है उसको कहा जाता है। गोया 5 अरकान उनसर यानी उनसर असीर माने जाते हैं, जो कि पाँचवा इसके अंदर आकाश है। इसके अगर हम बात करें अंदर तो दो अनासिर ऐसे हैं जिनको हल्का और ख़फीफ़ माना जाता है, जो कि आग और हवा है। इसके अलावा दूसरे दो अनासिर यानी मट्टी और पानी को भारी अनासिर माना जाता है। अनासिर को एक मानने वाले ग्रोह 5 हैं, जिनमें से 2 मानने वाले 3 ग्रोह हैं और 3 मानने वाले 2 ग्रोह हैं। इसके अलावा अल्लामा कुरैशी और बहुत से लोगों के अंदर भी अरकान की तादाद के मुतालिक इख्तलाफात पाए जाते हैं, जो कि हर दौर के अंदर हर तरह से मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। मौजूदा दौर के अगर अंदर हम बात करें तो जदीद तहकीक और रिसर्चेस ने बहुत सी राहें खोल दी हैं, जिसमें आग, हवा, पानी और मट्टी अब एक उनसर नहीं बल्कि मरकब बन चुके हैं। अगर हम कहें कि दुनिया में कायनात में हर चीज़ जो पाई जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता मरकब बनती जा रही है, तो ये भी गलत ना होगा। इस लिहाज से इस ग्रोह के नज़दीक उनसर की तादाद दूसरी तादाद से ज़्यादा मुख्तलिफ यानी एक दूसरे से इख्तलाफ रख सकती हैं। उनसर जिसको एलिमेंट कहा जाता है, इसके अंदर उनकी तादाद तकरीबन 14 है। शेख रईसुद्दीन ने भी पानी और हवा को मरकब तस्लीम कर लिया है। जदीद दौर के अंदर हर तरह से वैरायटी आने के साथ साथ अरकान की तादाद में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई है। अब अगर हम जदीद दौर के मुताबिक बात करें तो अरकान की तादाद अब 114 शुमार की जाती है। बकौले तिब जदीद आग कोई मुस्तकिल उनसर नहीं, बल्कि ये 2 मरकबात के मिलने से, यानी 2 चीज़ें जब आपस में इश्तियाल करती हैं तो वहाँ पर एक चीज़ भड़कती है जिसको आग का नाम दिया जा चुका है। बाज़ हुक्मा जो 3 अनासिर के कायल थे, यानी उनका नज़रिया था कि अनासिर 3 शक्लों में पाया जाता है, एक हवाई, सियाल और मंजमद। इन तीनों को अलग अलग नाम भी दिए गए। अगर हम बात करें हवाई की तो उसको नाम दिया गया कबरियत, और अगर हम बात करें सियाल की तो उसको ज़िबक का नाम दिया गया। तीसरी चीज़ मंजमद, जिसका नाम उन्होंने वलाह रखा। अगर हम मज़ीद साइंटिस्ट की बात करें, सुकरात, अरस्तु, जालिनोस और वो अलिसीना की, तो उनके मुताबिक ही उनसर की तादाद 4 ही थी, यानी आग, हवा, पानी और मट्टी। लेकिन कुछ तबीब ऐसे भी हुक्मा ऐसे भी थे जिनके नज़दीक इसकी तादाद 5 थी। 5वां अरकान, जैसा कि हमने पहले बात की, आकाश को इसके अंदर शामिल किया गया। आकाश आसमान और ज़मीन के दरमियान जो खाली जगह यानी जो खला है उसको कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि आकाश भी इन अनासिर में शामिल